नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए सेकेंड ईयर गृह विज्ञान। चतुर्थ प्रश्न पत्र है आप सबका। और चतुर्थ प्रश्न पत्र में आप सबका क्या है, भाग बी है। जी हाँ, पार्ट बी है। आप सबको इतना पता होगा कि आपके जितने भी प्रश्न पत्र हैं उसमें भाग ए और भाग बी है। और आप सबका भाग ए क्या था, सांख्यिकी में अनुसंधान पद्धति। जी हाँ, रिसर्च मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक वो था। और नेक्स्ट बी भाग है चतुर्थ प्रश्न पत्र का, अनुसंधान पद्धति। जी हाँ, क्या है आपका, रिसर्च मेथडोलॉजी। तो क्या आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें अनुसंधान पद्धति शास्त्र में। आज हम लोग जानेंगे कि अनुसंधान जो होता है, शोध का क्या उद्देश्य होता है। और बच्चों, ऐसा जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ से 4 नंबर पक्के हैं, तो जरूर आपके ये 4 नंबर के प्रश्न हैं। तो इसलिए बच्चों इसे पूरा देखना। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आप सब बहुत कम संख्या में रहते हो। इससे मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप सब शेयर नहीं करते हो और भारी मात्रा में जुड़ें। आप सबसे तो मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, कुछ कहती नहीं हूँ, सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब वीडियो को शेयर करें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। और मैं, जैसा कि आप सबको पता है कि इस पर मैं आप सबके लिए कोई भी फीस कुछ भी नहीं है और फ्री क्लास चलती है। तो इसलिए बच्चों शेयर जरूर किया करें। तो देखते हैं क्या है आज हमारा अनुसंधान शोध जो है, मेन टॉपिक है, उसका क्या उद्देश्य है। जी हाँ, जो अनुसंधान शोध है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं, दो भागों में बांटे गए हैं। पहला हमारा होता है सैद्धांतिक या वैज्ञानिक उद्देश्य। जी हाँ, सैद्धांतिक या वैज्ञानिक उद्देश्य है। और उसमें जो सैद्धांतिक व वैज्ञानिक उद्देश्य है उस, और दूसरा हमारा व्यवहारिक उद्देश्य है। तो जो सैद्धांतिक व वैज्ञानिक उद्देश्य है उसमें भी कई कई भागों में बांटे गए हैं। जैसा कि देख सकते हैं, इसे 4 भागों में बांटा गया है। क्या है, 4 उप भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है जीवन व घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। जो सांख्यिकी है, सॉरी बच्चों, जो अनुसंधान है, शोध है, उसके द्वारा सैद्धांतिक, जो सैद्धांतिक या वैज्ञानिक उद्देश्य है, उसके द्वारा जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं के बारे में हमें क्या करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है। तो अनुसंधान कहता है कि अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य सामाजिक जीवन व घटनाओं के बारे में जो विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है। सामाजिक जीवन व घटनाओं के बारे में क्या करना है, जो विशुद्ध ज्ञान है, जो शुद्ध ज्ञान नहीं है वो विशुद्ध ज्ञान है, उनको प्राप्त करना है। और सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां स्थायी नहीं है। जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं वो स्थायी भी नहीं है, उनके बारे में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए विभिन्न सामाजिक तथ्यों के संबंध में हमारा जो ज्ञान है वह आगे चलकर सही नहीं उतरता है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि नवीन तथ्यों के संबंध में क्या किया जाए, जो नवीन नए नए विचार आ रहे हैं, नए नए तथ्य आ रहे हैं, नए नए शोध हैं, उनके संबंध में बच्चों अनुसंधान द्वारा ज्ञान प्राप्त करें। क्या करें, जो रिसर्च है, अनुसंधान है, वहां से ज्ञान प्राप्त करें और पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा कर लें, ताकि उनके संबंध में पता लगाया जाए कि हमारा ज्ञान ठीक है या नहीं ठीक है। जो पुराने तथ्य हैं और जो नए नवीन ज्ञान है, इन दोनों में जो संबंध है उसके बारे में जाना जाए कि नए ज्ञान ठीक है कि पुराने ज्ञान ठीक है। तो इन सभी का क्या, अनुसंधान के द्वारा शोध किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, घटनाओं में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का ज्ञान। जैसे कि कोई भी सामाजिक सुरक्षा या तथ्य प्रकार्य विहीन नहीं होता। जी हाँ, कोई भी सामाजिक सुरक्षा, जैसे समाज से सुरक्षा है, और कई भी तथ्य हैं वो प्रकार्य विहीन नहीं होते हैं। सच तो यह है कि विभिन्न सामाजिक घटनाओं या तथ्यों में अपने अपने कार्यों के आधार पर प्रकार्यात्मक संबंध पाए जाते हैं, और इन प्रकार्यात्मक संबंधों के आधार पर ही सामाजिक जीवन में क्या होता है, निरंतरता बनी रहती है। और सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य इन प्रकार्यात्मक संबंधों का भी ज्ञान प्राप्त करना है। उदाहरणार्थ,
बाल अपराध की घटना, जो बाल के अपराध की घटना है और को हम तभी समझ सकते हैं जबकि बाल अपराध व परिवार बाल अपराध व निर्धनता बाल अपराध व समुदाय और बाल अपराध या स्कूल आदि में पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों का भली प्रकार से समझ लिया जाए। इन सभी के संबंधों का, जैसे अपराध है, बाल अपराध का निर्धनता या गरीबी से है, गरीबी के कारण बाल अपराध हो रहे हैं, या बाल अपराध परिवार के कारण हो रहे हैं, या बाल अपराध समुदाय के कारण हो रहे हैं, या स्कूल के कारण हो रहे हैं। इनके कार्य या कारण के संबंधों के बारे में यदि भली प्रकार जान लिया जाए, समझ लिया जाए, तो इस घटना से प्रकारिता संबंध को प्राप्त हो सके, संबंधों का ज्ञान मिल सके। नेक्स्ट हमारा घटनाओं में अंतर्निहित स्वाभाविक नियमों को ढूंढ निकालना। जो घटनाएं हैं उनके अंतर्निहित जो स्वाभाविक नियम है, उनकी जो घटनाएं हैं उनके बारे में रिसर्च करना या ढूंढ लेना या खोज कर लेना। जो सामाजिक घटनाएं भी प्राकृतिक घटनाओं की भली भांति कुछ स्वाभाविक नियमों द्वारा संचालित व नियमित होती हैं। इन नियमों का व्यवस्थित पद्धतियों द्वारा पता लगाना या ढूंढना भी सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद हमारा बच्चों 4 नंबर पे जो प्रयोग सिद्ध है उसके तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणा का निर्माण होता है। जो अनुसंधानों का सैद्धांतिक उद्देश्य होता है वह परिभाषिक शब्दों व अवधारणाओं का प्रमापीकरण, जो प्रमापीकरण होता है, करना भी होता है, उसका मापन करना या प्रमापीकरण करना होता है, जो उद्देश्य होते हैं। सैद्धांतिक उद्देश्य, हम लोग सैद्धांतिक उद्देश्य के बारे में जान रहे हैं, अभी व्यवहारिक उद्देश्य अभी बाकी है, शेष है। व्यवहारिक उद्देश्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है अनुसंधान एवं शोध, रिसर्च, शोध में, शोध पद्धति शास्त्र में। तो अभी हम व्यवहारिक पर जाते हैं, इससे पहले इसे कंप्लीट करते हैं। जो फिर क्या होता है बच्चों, अनुसंधान जो होते हैं सैद्धांतिक उद्देश्य परिभाषिक शब्दों में अवधारणा जो होती हैं उनका प्रमापीकरण या उन पर उनका मापन करना, और फिर उसके बाद ऐसा होने पर ही सामाजिक विज्ञान की प्रगति संभव हो सकती है। यदि उसका मापन किया जाएगा, प्रमापी किया जाएगा, तो ऐसा करने पर क्या होगा, सामाजिक विज्ञान की प्रगति संभव हो सकेगी। यदि प्रभाषित शब्दों तथा अवधारणाओं के प्रमापीकरण करने से समाज वैज्ञानिकों की सफलता मिल जाती है तो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी इस दिशा में। इसलिए कह सकते हैं अनुसंधान में प्रयोग सिद्ध तथ्यों का आधार भी वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा दूसरा है उपयोगितावादी या व्यवहारिक उद्देश्य। पहला तो हमारा सैद्धांतिक उद्देश्य था, अब हमारा उपयोगितावादी या व्यवहारिक उद्देश्य है। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। इसमें क्या होता है, हमारा अनुसंधान का गौड़ अथवा दूसरा उद्देश्य उपयोगितावादी या व्यवहारिक होता है। यदि पूछ लिया जाए गौड़ उद्देश्य अनुसंधान का तो यही होगा, व्यवहारिक उद्देश्य। ओके, इसका अभिप्राय यही है कि प्राप्त ज्ञान के आधार पर समस्याओं का हल करना या सामाजिक जीवन को अधिक प्रगतिशील बनाने हेतु योजनाओं में सहायता देना। वास्तव में देखा जाए तो जो अनुसंधान है उनकी उपयोगितावादी उद्देश्य को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहले मैंने सैद्धांतिक उद्देश्य हैं, वो सैद्धांतिक उद्देश्य 4 भागों में बटे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे उपयोगितावादी या व्यवहारवादी सिद्धांत बच्चों अनुसंधान शोध और उद्देश्य हैं वो भी 4 भागों में बांटे गए हैं। तो पहला हमारा समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करना। जैसे अनुसंधान द्वारा क्या होता है, प्राप्त ज्ञान के आधार पर पाए जाने वाले जो विभिन्न संघर्ष होते हैं, संघर्षों का उचित निदान ढूंढा जा सकता है। और इन संघर्षों के बारे में ज्ञान होने की से सहायता में क्या होती है, नेता, समाज सुधारक, शासक व प्रशासक आदि जो जटिल समस्याएं हैं उनका निदान भी सरलतापूर्वक हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों दूसरा नंबर है संघर्षों की स्थिति को दूर करने में सहायक। जी हाँ, जो हमारा अनुसंधान है वो इन सभी के लिए भी सहायक होता है, क्योंकि अनुसंधान से जो प्राप्त ज्ञान है उनके आधार पर पाए जाने वाले जो विभिन्न सामाजिक संघर्षों का उचित निदान ढूंढा जा सकेगा। जैसे कि भारत में विद्यमान विभिन्न संघर्ष
जैसे संप्रदायवाद और भाषावाद, जातिवाद आदि को हम क्या करेंगे, सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त, जो सामाजिक अनुसंधान है उससे प्राप्त वैज्ञानिक या यथार्थ ज्ञान के द्वारा हम सफलतापूर्वक दूर कर सकते हैं या दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, योजनाओं के बनाने में सहायक। जी हाँ, जो अनुसंधान है वो योजना बनाने में भी सहायक होता है, क्योंकि जिस अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान के द्वारा सामाजिक पुनर्निर्माण, रिनिर्माण की योजना को बनाने में सहायता मिलती है, तो वास्तव में योजनाओं की उपयोगिता अनुसंधान द्वारा उपलब्ध वैज्ञानिक व यथार्थ ज्ञान पर भी आधारित रहती है। यही कारण है कि सभी प्रगतिशील देश योजनाओं की सफलता की दृष्टि से अनुसंधान के महत्व को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नियंत्रण में सहायक। जी हाँ, जो नियंत्रण है, चौथा नंबर लास्ट हमारा, उस पे भी सहायक होता है हमारा अनुसंधान, क्योंकि अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग सफल सामाजिक नियंत्रण में सहायक हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लिया जाए, मजदूर वर्ग के और अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं, उनके विचारों, मनोवृत्तियां, आवश्यकताओं आदि का जितना अधिक ज्ञान होगा, जो मजदूर लोग हैं उनको इन सभी का जितना अधिक ज्ञान होगा उतनी ही सफलता के साथ उन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, विशुद्ध ज्ञान के आधार पर भी उचित सामाजिक विद्वानों का नियंत्रण हेतु निर्माण किया जा सकता है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।